नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना, पेशेंस बहुत अच्छा देखने को मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है, जो कि इनको बहुत डीप थिंकर बनाता है, रिसर्चर बनाता है, हर बात के जड़ तक लेकर के जाता है, ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है। तो ऐसे जातक वो होते हैं जो कोई भी निर्णय लेने के पहले, कोई भी काम करने के पहले 10 बार गहन अध्ययन या एकदम हर एक एक पहलू पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर काम करने वाले देखने को मिलते हैं। बहुत जल्दबाजी या हड़बड़ी में निर्णय लेना, काम करना इनको पसंद ही नहीं रहेगा। स्टेप बाय स्टेप काम करने की आदत इनके अंदर रहेगी। शॉर्टकट बहुत रेयरली ही या फिर नहीं ऐसे जातक उपयोग करते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, जिसके कारण इनका कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। आपकी कमिटमेंट में, मैनेजमेंट में कोई भी कमी परेशानी रहने नहीं वाली है। अनेक लोगों से अच्छे खासे संबंध, मधुर रिश्ते बहुत जल्द स्थापित कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में अगर हम देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। इसका तात्पर्य होता है कि बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां कंधों पर लेकर के चलने की आदत होती है और अधिकतर काम खुद के दम पर करना, किसी की मदद ना मांगना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, किसी के अंतर्गत काम ना करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, ये सारे कॉम्बिनेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला बढ़िया है, जो मिलनसार किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाती है। अर्थात हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छा रखना और रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी होना। रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार के सुख सुविधा संसाधन की कमी जीवन में ना होना और दूसरों को भी बहुत सारे अरेंजमेंट या लाभ या ज़रूरत के समय उनके साथ खड़े हो पाना या उनकी किसी भी तरह से मदद कर पाने के योगों को ये निर्मित करता है। इसीलिए लोग आपसे संबंध जो बनाएंगे तो लंबा निभाने में विश्वास रखेंगे। फिंगर के जो नोट्स है वो थोड़े डेवलप क्लियर कट नहीं है, क्योंकि जब बीच बीच में रेखा होती है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग माइंडसेट देता है। तो कई मरतबा बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के कारण अपॉर्चुनिटीज जब हाथ से चल जाती है, तब भी ये ऐसी रेखाएं बीच बीच में क्रिएट होती हैं। फैलेंजेस की स्थिति ठीक है, आपकी इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और जो थंब का साइज है वो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके तहत टू द पॉइंट बात करना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे। थंब का जहाँ जॉइंट पॉइंट है, मांसल कम है, तो तमाम तरह की लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, इन सारी चीज़ों से आप दूर देखने को यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में यह बहुत हठी व ज़िद्दी नहीं बनाता है। तो इस कंडीशन में रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो होता है, अपने काम को, महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता ज़्यादा देते हुए दिखाई देंगे, ना कि छोटी मोटी या बेकार की बातों में लगे रहते हुए आप दिखाई देंगे। यव का चिन्ह भी है, जो इंट्यूशन भी देता है, आलिशान घर का सुख भी देता है, जीवन में तमाम तरह के ऐशो आराम, सुख सुविधाओं को ये दर्शाता है। आपका जो फर्स्ट फिलेंज है उसमें उभार ज़्यादा है, तो इस कारण से आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। जो ठाना है उसको जुनूनियत में निश्चित रूप से कर दिखा पाने का हौसला या ताकत यहाँ पर यह देता है। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्क्वेरिश हैंड में है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है, जिसके तहत शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार के पराक्रम या मेहनत से आप जैसे आज तक पीछे नहीं हटते हैं। आप जैसे जातक वो होते हैं जो इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि परिस्थिति या इन्वायरमेंट को अपने अनुसार इन्फ्लुएंस कर दें। यानी आप जैसे जातक दूसरों के बातों में कम ही आते हुए, लेकिन अपने बातों से दूसरों को प्रभावित, प्रेरित या आकर्षित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत ही एक स्थिर किस्म के व्यक्तित्व को, शांत किस्म के व्यक्तित्व को और हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देने वाले व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। अब आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे, ताकि रेखाएं या सारे पर्वतों के बारे में विशेषकर बात कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे आपके सबसे पहले जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग, तो जुपिटर माउंट के ऊपर आपकी सबसे अच्छी एक प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। अगर इसका उम्र यहाँ पर देखा जाए तो इसका उम्र 22 और 23 का ही है, ज़्यादा नहीं है। यानी इस उम्र से आपकी जो सोच है बहुत बड़ी हुई, या उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा, अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया और बहुत बड़े मुकाम 22-23 की उम्र से हासिल करना या अपने जीवन शैली को सुधारना आपने शुरू किया, क्योंकि इस रेखा को कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। और ये इस बात को कंफर्म करता है कि आपने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इसी समय से करना शुरू की। ये रेखा इस बात को गारंटी करती है
कि आप जीवन भर प्रयत्नशील रहेंगे, खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में इंगेज होते रहना। ये रेखा गारंटी देती है इस बात की कि कभी भी आपको झुकने गिरने नहीं देगी। आपकी जीवन स्थिर होगी, लेकिन पहले से कम या पहले से खराब नहीं होगी, और अच्छी होती जाएगी, और सुख सुविधाएं बढ़ती जाएगी, और जीवन में तरक्की या जो जीवन शैली है उसमें सुधार होते रहेगा, लेकिन कभी गिरावट नहीं होगा। इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। अब इसका कनेक्शन जुपिटर से होने के कारण ये आपको किसी भी काम में बहुत ज़्यादा परफेक्शन बनाएगी। हर काम में आप बहुत रुचि के साथ काम करेंगे या फिर अपना मन लगाकर काम करेंगे तो परफेक्शन आपके काम में ये देने लगेगा। जुपिटर एक सिद्धि का कारक भी होता है, भाग्य का कारक भी है। तो इस कंडीशन में आपके काम देरी से ही सही लेकिन बनेंगे ज़रूर, क्योंकि शनि पर्वत दबा हुआ है तो ये काम बनने में थोड़ा देरी करवा देता है। लेकिन आपका भाग्य यहाँ पर प्रबल है, क्योंकि जीवन रेखा का जब पूरा कनेक्शन जुपिटर से होता है तो ऐसे जातक 10 बार गिरेंगे तो 20 बार उठेंगे, या आदत में है। क्योंकि अपने लाइफ में फेलुअर किसी भी तरह से आप जैसे जातक होते नहीं हैं, क्योंकि जुपिटर का ब्लेसिंग्स इसमें आ जाता है। जुपिटर कारक है आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, देन आफ्टर आपके यहाँ पार्टनर का, मैरिड लाइफ का, बच्चों का। तो जब लाइफ लाइन यहाँ से कनेक्ट होती है तो फैमिली के लिए जितना सपोर्ट कर पाते हैं आप जैसे जातक, उतना फैमिली में कोई और नहीं कर पाता, क्योंकि ईश्वर ने वो सक्षमता दी हुई होती है कि आप फैमिली के तमाम तरह के लोगों की इच्छा मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें। तो ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, और ये कंफर्म कर रहा है कि 22-23 के बाद से आपकी लाइफ क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, और वो अभी और होते चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ अनदर प्रोग्रेस लाइंस आप देखेंगे, ये महत्वाकांक्षी बहुत बनाती है, जीवन के प्रति बहुत बड़ी सोच अप्रोच होती है, और कभी भी अपने थिंकिंग डिजायर से इस कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते। एक इच्छा पूर्ति के बाद 3 इच्छाएं और आएंगी, उनके पूर्ति के बाद 4 इच्छाएं और आएंगी, ये उसको दर्शाता है। इसीलिए इस कंडीशन में खाली बैठ नहीं पाते। तो अंततः गुरु जो है आपका बहुत अच्छा है, सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख अच्छा दे रहा है। इसमें बस एक कमी मुझे इतनी सी समझ में आई कि यहाँ आड़ी रेखा प्रोग्रेस लाइन पे जो है कट करके चल गई। तो आड़ी रेखा भी अच्छी होती है, जो दयालु व धार्मिक आध्यात्मिक बनाती है, परोपकारी बनाती है। लेकिन प्रोग्रेस लाइन को काट के गई तो इसमें शिकायत ये रहती है कि कई मर्तबा फैमिली और करियर दोनों में चूज करना पड़ता है, और दोनों को खोना नहीं चाहते, तो बहुत सारी इच्छा मनोकामनाएं पेंडिंग हो जाती है जिम्मेदारियों के कारण, उसको ये यहाँ पर दर्शाता है। इसके अलावा जितनी भी अनदर लाइन से जो यहाँ से निकल के शनि पर जा रही है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग्स को भी या ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। शनि पर्वत में कमी इतनी है कि ये पर्वत दबा हुआ है, तो हमेशा ये शिकायत रहेगी कि काम बनने में देरी होगी या फिर निर्णय लेने में देरी हो गया। इस कंडीशन को अगर ठीक करना है तो जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए। एक्टिव इन द सेंस कि टाल मटोल की आदत या एक तरीके से चीज़ों को होल्ड पे रखने से बचना चाहिए। सिर्फ इतना ही करना है, बाकी कोई कमी शनि के रिगार्डिंग आपके हथेली में नहीं है। भाग्य रेखा की जो उत्पत्ति है वो आपके चंद्र से हुई है। चंद्र कारक होते हैं मन के, बाहरी दुनिया, लोगों के, स्पाउस के भी, मदर के भी, और मन के अधिकतर काम के भी। तो यहाँ से भाग्य रेखा निकले, यानी ऐसे जातक अपनी मन की सबसे ज़्यादा सुनते हैं और मन की ही करते हैं। और ये जो है बहुत ही कंफर्टेबल लक होता है, जो कंफर्म करता है कि आपको दूसरों का भरपूर सहयोग जीवन में मिला है, आगे भी जो है मिलते रहेगा, और जन्म स्थान से दूर प्रगति की संपूर्ण संभावना यहाँ पर यह दे रहा है। पहले तो जीवन में संघर्ष बहुत रहा, कम से कम 28 की उम्र तक, क्योंकि भाग्य रेखा है परंतु फैली हुई है, तो उसने जीवन में हर प्रकार के एक्सपीरियंस आपको 28 की उम्र तक कराए। 28 के बाद से धीरे धीरे भाग्य रेखा बहुत स्थिर हुई, और अभी आपकी उम्र 40 के आसपास में रहेगी। तो अभी भाग्य रेखा में हल्का सा स्लाइटली चेंजेस होता दिखाई दे रहा है 44 के एज में। तो इस पीरियड में आपके करियर में चेंजेस होने के चांसेस, या पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ बढ़ने के चांसेस, या गुडविल बढ़ने के चांसेस अच्छे, क्योंकि भाग्य रेखा एक तरीके से विलुप्त ही है, लेकिन उस कंडीशन में आपकी जो सूर्य की रेखा है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। और सूर्य की रेखा हमको नाम, इज्जत, शोहरत बढ़ा के देती है, काम में प्रगति देती है, गुडविल अच्छा देती है, समाज में रेपुटेशन इंक्रीज करती है, और गवर्नमेंट या बड़े अधिकारियों से लाभ या बड़े पद प्राप्ति के योगों को निर्मित करती है। तो यहाँ पर ये समय जो 44 का रहेगा या उसके बाद का, वो समय में आपका सूर्य एक्टिव है, तो वो सूर्य आपको जीवन में बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन या बहुत ज़्यादा बिजी आपको कर देने वाले रहेंगे। और उस कंडीशन में काम
का लोड या काम के ऊपर ध्यान इतना रहेगा कि धन पर आपका ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। इसीलिए आपकी जो धन की रेखा हल्की सी धुंधली पड़ गई है, जो एक प्रकार का अच्छा इंडिकेशन होता है धन के विषय में कि धन बढ़ेगा। यहाँ पर आपकी जो शनि पर वी सिंबल का साइन है, ये बहुत रेयर और बहुत पॉजिटिव साइन होता है। रेयर इसलिए क्योंकि ये उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जिन लोगों को खर्च करने में कोई तकलीफ परेशानी नहीं होती, जो लोग दिल खोल कर खर्च करने वाले होते हैं, दिल खोल कर दूसरों की मदद करने वाले, या उनके लिए किसी भी प्रकार का त्याग कर पाने में सक्षम होते हैं। और अच्छा इंडिकेशन ये इसलिए है क्योंकि शनि पर वी सिंबल होना कभी भी पैसों की तंगी या कमी होने नहीं देता। इस कंडीशन में नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा बढ़ता जाता है जीवन में। ओल्ड एज बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सेवा दूसरे लोगों से, बच्चों से बहुत अच्छी मिल पाती है। और अंततः ये क्षेत्र है इच्छा पूर्ति का, तो तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाएं दो अथवा दो से ज़्यादा प्रयत्न या प्रयासों में आपकी निश्चित रूप से होगी, वो भी यहाँ पर यह दर्शा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हल्का सा जो है दिखाई देगा इधर पे। ये अगर और फ्यूचर में बड़ा होता है तो इस कंडीशन में क्या होने लगता है कि ज्ञान बहुत अच्छा होता है या किसी क्षेत्र में बहुत माहिर होते हैं, तो हाथ के नीचे जिन लोगों के बहुत लोग काम करते हैं उनके हथेली में गुरु पर ट्रायंगल होता है, नहीं तो सूर्य पर ट्रायंगल होता है। सूर्य का ट्रायंगल तो दिख ही रहा है बहुत अच्छा, जिस बात को दर्शा रहा है कि प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टीज या लाइफ में सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सिक्योरिटी के साथ वेल्थ अच्छा होना, करियर स्टेबल होना, करियर में पॉजिटिव चेंजेस होना, नाम इज्जत सोसाइटी में अच्छा रहना, गुडविल अच्छा रहना, विरासत बहुत अच्छे से संभाल पाना, ये विरासत जो है यहाँ पर बना पाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन ही देता है। सूर्य पर भी त्रिशूल की आकृति अपर में होना अधिक खर्च अधिक आय के नियम को दर्शाता है। इस कंडीशन में यह रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देता है। तो यही रीज़न है कि कभी किसी प्रकार का खर्च करते समय ज़्यादा सोचते विचारते नहीं हैं। अलग अलग प्रकार के माध्यमों से धन भी कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं, और उस नाम में बरकत भी होती है। त्रिशूल का चिन्ह और वी सिंबल बहुत अच्छे चिन्ह माने जाते हैं बरकत के लिए या तरक्की के लिए। तो यह सूर्य रेखा के सपोर्ट में आपको एक और रेखा दिखेगी जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को, एक से ज़्यादा चीज़ों में इंगेज रहने के योगों को, अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन से होने वाले लाभ को भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। और बीच में जब रेखा जाती है खासकर बुध और सूर्य के, तो बुधादित्य योग का निर्माण करती है। तो बोलचाल की कला से लेकर के लेखन कार्य या बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि का सदुपयोग, ये सब करने के योग निर्मित होते हैं और यशस्वी योग भी देता है। अर्थात आलीशान घर के सुख से लेकर के अच्छा रहन सहन, खान पान और रईसी में जीवन यहाँ पर व्यक्ति का कम से कम 45 के बाद बीतता है। बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे दे पाते, अपना ज्ञान दूसरों के काम अच्छा आ पाता है। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखा हो तो बोलचाल की कला में माहिर होने लगते हैं, अपने बातों से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाते हैं। मरकरी लाइन भी यहाँ पर डेवलप्ड होता दिखाई दे रहा है। तो आप आगे चल के इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या किसी भी तरह से अपने धनार्जन में बहुत ज़्यादा प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध जितना व्यक्ति का अच्छा हो, व्यक्ति उतना ही सुंदर, सुशील या बातों का धनी देखने को मिलता है। जीवन में कभी भी लोगों की, काम की या धन की, इन तीनों चीज़ों की कमी पड़ती नहीं। लोग आगे से जुड़ने वाले होते हैं। अब आपके केस में जो हृदय रेखा है, इसमें से रेखा नीचे भी है और ऊपर भी है। इसे गोपूछ आकृति कहते हैं। ये एक फ्लर्टी रोमांटिक नेचर की निशानी होती है। अर्थात इस कंडीशन में ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों के खुशी में शामिल होने जैसे योग यह निर्मित करता है। मातृभक्त होते हैं, माता पिता के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। और आपके केस में सीमेन लाइन की अवेलेबिलिटी है। सीमेन लाइन एक वो रेखा होती है जिसमें व्यक्ति का हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक हो जाता है। और ये उन लोगों के हाथ में होता है जो अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, किसी भी प्रकार का इंटरफेयर अपने काम में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो भी काम में लगते हैं पूरे उसके जड़ तक जाते हैं, उसमें पूरा डूब जाते हैं। इस कंडीशन में किसी भी काम में बहुत अच्छी महारत जो व्यक्ति हासिल करते हैं उनके हाथ में सीमेन लाइन होती है। जितने भी अच्छे रिसर्चर मिले हैं, इन्वेंशंस करने वाले लोग मिले हैं यानी इन्वेंटर्स, इसके अलावा इतिहासकार या वो सारे लोग जिनको एक प्रकार से रिसर्च की ज़रूरत पड़ी हो, किसी भी चीज़ में जड़ तक जाने की ज़रूरत पड़ी हो, इमेजिनेशंस की ज़रूरत पड़ी हो, उन सभी के हाथ में सीमेन लाइन अधिकतर पाया गया। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है, प्योर सीमेन लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव हार्ट लाइन भी है और सपोर्टिव माइंड लाइन भी है। सपोर्टिव हार्ट लाइन आपको यहाँ पर
सांसारिक, पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन का इमोशंस या खुशी या सुख प्रदान कर रहा है। और मस्तिष्क रेखा जो डिक्लाइन गई है, ये थोड़ा आपके अंदर इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर रही है। तो इस कारण से पूर्णतः ये सीमेन लाइन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो सीमेन लाइन की बहुत क्वालिटीज आपके अंदर यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर जब मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा इस प्रकार से अलग होती है तो बार बार तकलीफ परेशानी यही आती है कि घर परिवार या करियर किस पर ज़्यादा ध्यान दें। वहीं मस्तिष्क रेखा में दिक्कत ये आती है कि मस्तिष्क रेखा आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड और फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्लानिंग करवाता है। लेकिन जब डिक्लाइन माइंड लाइन होती है तो इस कंडीशन में सोचते बहुत ज़्यादा रह जाते हैं, कर बहुत कम पाते हैं। फिर ये एक कमी होता है। बाकी कोई तकलीफ परेशानी इस कंडीशन में नहीं होती। शार्प मेंटेलिटी और अच्छे खासे ग्रोथ को भी ये सिग्निफाई करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो एक प्रकार का बिखराव आप देखेंगे तो ये दर्शा रहा है कि बचपन में कंसंट्रेशन इश्यूज और हेल्थ इश्यूज दोनों से आपको गुजरना पड़ा था। प्रोग्रेस लाइन 23 के बाद में निकली है और उसके बाद लगातार और प्रोग्रेस लाइन निकली। तो 23 से लेकर के कम से कम 34 तक आपने जिस जिस चीज़ों में एफर्ट डाला उसमें आपको सफलता व प्रगति निश्चित रूप से मिली थी। जितनी भी रेखाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब मंगल से आ रही है और मंगल कारक होते हैं अमंगल के भी। तो यहाँ पर मंगल से जब इस प्रकार की रेखाएं आती हैं तो घरेलू चिंता, तकलीफ परेशानी, बेफिजूल की चिंताएं, अननेसेसरीज वरीज जो होती है उसको ये दर्शाता है। चिंताएं रेखाएं इसे कहते हैं। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा बेफिजूल का सोच विचार जाना या गलत समय पर गलत निर्णय ले लेना या एक प्रकार से बेचैनी या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेने जैसे योगों को निर्मित करता है। लेकिन इन सब से आपको बहुत ज़्यादा लाभ या हानि नहीं हुआ। लाभ तो ये रेखा देती ही नहीं है, लेकिन हानि भी नहीं हुआ क्योंकि सहयोगी रेखा बहुत प्रबल रही आपके हथेली में। ऐसे जब सहयोगी रेखा होती है तो इसे डिवाइन हेल्प कहते हैं। अपने दूसरे या स्ट्रेंजर लोगों से अननोनली सपोर्ट मिल जाता है जिससे इन सारे कष्टों या परेशानी से निकल जाते हैं। तो जीवन में प्रगति भी रही लेकिन उतार चढ़ाव भी बेहद रहा तकरीबन 36 तक। 36 के बाद में थोड़ा सा बायफोर्क हुआ, आपकी जीवन रेखा में थोड़ा बदलाव आया 40 के एज तक आते आते। और 40 के बाद का जीवन तो मक्खन रहने वाला है क्योंकि जीवन रेखा एकदम स्मूथली रन कर रही है, किसी प्रकार की आड़ी तिरछी रेखा नहीं है। मिडिल ऑफ द पाम लाइन आ रही है जो करियर और फैमिली दोनों को एक समान लेकर के चलने जैसे योगों को दर्शाता है। और अनेक सहयोगी रेखाएं आ रही हैं जो कि बच्चों से, दूसरों से मिलने वाले अनेकों सहयोग को दर्शा रहा है। तो अब उस प्रकार की चिंता, तकलीफ, परेशानी मेनली जीवन में नहीं रहेगी। लाइफ बहुत स्मूथ रहेगा। माइंड लाइन भी एकदम स्मूथ है तो बहुत ज़्यादा चिंता ग्रसित नहीं करेगा। और मरकरी लाइन भी डेवलप्ड है तो काम में तरक्की, प्रगति, नाम में प्रगति, तरक्की आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो ये इंडिकेशन अच्छे हैं। बचपन में आप थोड़े एग्रेसिव भी थे, इरिटेट जल्दी हो जाया करते थे। बाहरी मंगल की स्थिति ठीक है जो मानसिक रूप से बलवान बना रही है। शुक्र आपका अच्छा है जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी दे रहा है। क्योंकि शुक्र पर जितनी कम रेखा हो, शुक्र जितना ज़्यादा वो जो है एक प्रकार से उभरा हुआ हो, उतना व्यक्ति का रहन सहन, खान पान अच्छा होता जाता है, यूनिक चॉइसेस होता है, लग्जरीज कंफर्ट की भरपूर आदत भी होती है और सुख भी मिलता है। किसी भी प्रकार की वेल्थ की कमी नहीं होती। अपने आप को बहुत मेंटेन करने वाले, अपने आस पड़ोस का सराउंडिंग अच्छा रखने वाले, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, इस प्रकार का शुक्र बनाता है। मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ की क्वालिटी को बहुत ही इम्प्रूव करता है। केतु के ऊपर बायफोर्क होना यात्राओं को सौभाग्य अच्छा खासा देता है। और चंद्र से निकली हुई भाग्य रेखा मन का जैसे काम करा रही है तो मन की ज़्यादा सुनते हैं और इसीलिए मन थोड़ा आपका भटकता भी है। क्योंकि अनेकों रेखाएं जब यहाँ पर हो जाए तो मन असंतुष्ट होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में संतुष्टि मिलेगी। और अभी आने वाले कम से कम 3 से 4 साल आपके काम में बहुत प्रगति होगी और काम का जो लोड है यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत बढ़ने वाला है। और इसी दौरान आपके जीवन में पैसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और वहीं हम देख लें लेफ्ट हैंड में तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि लक लाइन की क्वालिटी एकदम इंप्रूव है, प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी है, मरकरी लाइन और सन लाइन सबसे अच्छा इंप्रूव हो रखा है। और फिश सिंबल बना है। फिश सिंबल उन्हीं के हाथ में होता है जो घर के कुल दीपक होते हैं, घर के कुल को या नाम को बहुत बड़े अवधि तक लेकर के जाते हैं। फिश सिंबल उन लोगों के हाथ में होता है जिससे दूसरे लोग उम्मीद लगा करके बैठ सकते हैं, यानी जिनके नाम पे बड़े बड़े लोग रिस्क ले सकते हैं। तो ये सिंबल बहुत ही समृद्धि का, विकास का और भाग्य का अच्छा चिन्ह माना जाता है। और यह जीवन में बहुत ज़्यादा ही नाम, शोहरत, प्रगति और धन
और अपने किसी भी प्रकार के काम में सिद्धि, सिद्धि का तात्पर्य हो गया कि आपका कॉम्पिटिटर ही नहीं उस काम में, उसको ये इंडिकेट करता है। अगर ये राइट हैंड में होता तो अभी तक तो इसके रिजल्ट मिल ही गए होते, लेकिन ये लेफ्ट हैंड में है तब भी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी जो समय आपके जीवन में आएगा, कम से कम 2 या 3 साल ये जो आने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा, पैसों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो ये जो फिश सिंबल है, ये हो सकता है कि और जल्दी रिजल्ट अपना दे दे या और अचानक बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में मिल जाए, अपनी सोच से भी परे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।